राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और गोटबाया ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। तो जो दबाव है वो राष्ट्रपति पर लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ ये आक्रोश, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं श्रीलंका में और ये जो आर्थिक संकट है वो राजनीतिक संकट में इस वक्त तब्दील हो चुका है। लगातार दबाव बनाया जा रहा है राष्ट्रपति पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि श्रीलंका में पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। बीच में हालात संभालने की कोशिश जरूर की गई थी, नए प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक श्रीलंका में कोई सुधार नहीं आया है। श्रीलंका में जो लोग मौजूद हैं उनसे आज सुबह जब हमने बातचीत की तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। पेट्रोल पंप पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, केरोसिन ऑयल नहीं मिल पा रहा है, रसोई गैस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है और यह समस्या लगातार पिछले कई महीनों से श्रीलंका का आम नागरिक झेल रहा था। और कल से लगातार कोलंबो और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी आज अपने घरों से बाहर निकलकर कोलंबो की सड़कों पर श्रीलंका के अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनों में बैठकर प्रदर्शनकारी लगातार पहुंच रहे हैं और यह भी देखा गया कई जगह आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार इकट्ठा हैं और राष्ट्रपति भवन के बाहर भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से अभी जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति भवन वहां पर राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ा है, वो किसी सुरक्षित जगह पर गए हैं। अगर देखा जाए तो ये पिछले 3 महीने का यह संकट है। इस संकट की घड़ी में भारत ने लगातार श्रीलंका की मदद की, लेकिन जो तमाम वहां की नीतियां रही उसकी वजह से श्रीलंका में ये हालात लगातार बिगड़ते चले गए। चाहे वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन करना हो, या फिर जिस तरह से वहां पर टूरिस्ट को के लिए श्रीलंका को नहीं खोला गया था कोविड के बाद से, जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसकी भारी कमी आ गई थी और उसके बाद से ये सब कुछ संभलने का नाम नहीं ले रहा था। और आज ये देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरे श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका में खाने पीने के सामान का बहुत भारी संकट है, रसोई गैस नहीं मिल पा रही है, पेट्रोल डीजल कई जगहों पर खत्म पड़ा है और जहां पर उपलब्ध है वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं उनकी भी महंगाई वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और लगातार जो श्रीलंकन करेंसी है वो गिरती जा रही है, जिसकी वजह से श्रीलंका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संकट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खेवनहार भी नजर नहीं आ रहा है।